हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम द फाइवर्स के बूट कैंप मॉडल को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और गाइज इसी तरीके की प्रॉफर्म रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज द फाइवर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर हम आ गए हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। और ये वीडियो गाइज कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, केवल और केवल मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं काफी समय से यूज कर रहा हूँ। इसलिए तो जो बूट कैंप मॉडल है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब गाइस यहाँ पे इनकी फंडिंग प्लान्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 100K, 250K और 20K का ये अकाउंट आपको मिलते हैं। तो मिनिमम जो अकाउंट साइज है वो 20K का है। गाइज ये 3 स्टेप मॉडल है। अब 3 स्टेप मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपको 3 बार जो है चैलेंज फेज पास करना पड़ेगा। मतलब 3 बार यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट दिया जाएगा। यदि आप 3 बार डेमो अकाउंट को पास करते हो तब आपको जो है रियल अकाउंट दिया जाएगा। चलिए इनके अब रूल्स की बात कर लेते हैं। ये जो रूल्स है गाइस, ये मोटा मोटी ऊपर वाले रूल्स हैं। अंदर के जो रूल्स हैं हम वो वीडियो के अंत तक देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में गाइज यहाँ पे यदि आप $20,000 का अकाउंट लेते हो तो इनिशियल जो बैलेंस है गाइज आपको $5,000 का मिलेगा। इसमें गाइज प्रॉफिट टारगेट है वो 3% का है। 3% $300 है ना। आपको जो प्रॉफिट है $300 बनाना ही पड़ेगा। फिर मैक्स लॉस गाइज यहाँ पे 5% का है। 5% का मतलब हो गया गाइज यहाँ पे $5,000 का 5% $250। $250 आपका जैसे ही लूज होगा आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर डेली का जो लॉस लिमिट है कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो इस अकाउंट को प्रॉफिट जो है 1 दिन में बनाओ, 2 दिन में बनाओ या 10 दिन में बनाओ। आप चाहो तो जो मैक्स लॉस है 1 दिन में 5% पूरा हिट करके अकाउंट को ब्लो अप कर सकते हो, या फिर डेली का मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि भाई 5% या देखो डेली का लॉस लिमिट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। तो एवरीडे कोई भी अकाउंट आप जनरल में आपको बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉफर्म का अकाउंट ले रहे हो आप कंपनी हमें जो है 3%, कंपनी जो है 3% से लेके 5% तक का जो है डेली का अकाउंट लॉस लिमिट देती है ना। लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है तो आपको एक दिन में 1% से लेके 1.5% या फिर 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, यदि आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिकना है और सक्सेसफुली आपको अकाउंट को कंप्लीट करना है। फिर गाइज यहाँ पे लिवरेज की बात करें तो 1:30 का लिवरेज है, जो कि कम है ना। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ 1:30 का जो लिवरेज है वो टाइम लिमिट जो है अनलिमिटेड है। आप कितने भी दिन में इसको ख़त्म कर सकते हो, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, कितने भी दिन में। अब गाइज यहाँ पे जैसे ही आप इस अकाउंट को कंप्लीट कर लेते हो, 6% का टारगेट बना लेते हो, बोनस के तौर पे आपको $2 का यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। आपका जो द फाइवर्स का जो अकाउंट रहेगा उसमें $2 का यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो $2 है वो नेक्स्ट आप कोई परचेज करोगे उसमें आपको काम आएगा। अब गाइज यहाँ पे यदि कॉस्ट की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कॉस्ट इनकी मेंशन नहीं है वेबसाइट पे, पता नहीं क्यों। जो मेरा रियल अकाउंट है गाइज उसमें जो कॉस्ट शो कर रहा है $95, लेकिन जो $25,000 वाला अकाउंट है, 25K वाला जो अकाउंट है उसके लिए यहाँ पे $95 शो कर रहा है। अब ये जो 25K वाला जो अकाउंट है उसमें यदि आप देखेंगे तीनों चैलेंज को जब आप पास कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो है $200 फिर एडिशनली पे करना पड़ेगा जब आपको यहाँ पे 100K का अकाउंट मिलेगा। अब गाइस सेकंड स्टेप में बात करेंगे तो जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आपका जो अकाउंट साइज है वो डबल हो जाता है, मतलब $10,000 का अकाउंट हो जाता है। और जो प्रॉफिट टारगेट मैक्स लॉस है वो सारे के सारे सेम रूल्स हैं। स्टेप 3 में गाइस आपका फिर से अकाउंट जो है $15,000 का हो जाता है और प्रॉफिट टारगेट, लॉस लिमिट सब कुछ सेम है गाइस। अब जैसे ही आप तीनों फेज को कंप्लीट कर लेते हो फिर आपको यहाँ पे जो 20K का जो अकाउंट है वो तीनों 20K का अकाउंट मिलेगा, और जिसमें जो प्रॉफिट का टारगेट है वो 5% रहेगा, मैक्स लॉस यहाँ पे 4% का रहेगा, डेली लॉस लिमिट 3% का रहेगा और लिवरेज जो है 1:30 का रहेगा। जो प्रॉफिट शेयर है वो 100%, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, है ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैंने आपको बताई थी कि जैसे ही आपके यहाँ पे तीनों जो है फेज कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपको रियल अकाउंट मिलेगा तो यहाँ पे आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब गाइज इसके नीचे हम चलते हैं और प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, प्रोग्राम डिटेल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे गाइज एक बार में जो है आप एक अकाउंट को ही परचेज कर सकते हो। मान लीजिए आपने जो है 250K का अकाउंट परचेज किया या 100K का अकाउंट परचेज किया तो एक बार में आप एक को ही परचेज कर सकते हो, है ना। यदि आप 3 दिन तक कंटिन्यू जो है ट्रेडिंग नहीं करते अपने अकाउंट में तो जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। होल्डिंग्स अलाउड है गाइज। आप इंडाइसेस को, क्रिप्टो को, करेंसीज को किसी भी
चीज़ को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है वीकेंड में होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो इंडाइसिस में स्वैप चार्जेस है वो हाई हैं। अब गाइस स्वैप चार्ज क्या होते हैं उसके रिलेटेड में गाइस आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ यदि आप देखेंगे, यदि गाइस आप 5 गलतियाँ कोई भी करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब गाइस यदि इसके पे आउट साइकिल की बात करें तो गाइस जैसे ही आप अकाउंट को क्लियर करते हो आपको 2 वीक में यहाँ पे पे आउट मिल जाएगा। देन उसके बाद एवरी 40 डेज़ का इनका पे आउट साइकिल रहेगा, है ना। और फंडिंग की बात करें तो आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अकाउंट को परचेज कर सकते हो। अब गाइस रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड में स्टॉप लॉस कंपलसरी आप लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट चीज़ गाइस कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो उसमें 2% से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं करना है। अकाउंट का साइज जो है मान लीजिए $10,000 का है तो उसका जो 2% रहेगा उससे ज़्यादा का आपको एक ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। यदि गाइस आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना। तो इन 2 चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रखना। यहाँ पे गाइस हमने जो 5 वायलेशंस की बात कर रही थी कि यदि आप 5 कोई भी गलती करते हो तो आपका जो टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपका अकाउंट। तो गाइस फाइनल ओपिनियन का टाइम आ गया है। देखो मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ, है ना। तो बिगिनर के लिए ये अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि आपको यहाँ पे 3 बार अकाउंट को पास करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि एज अ बिगिनर मैं $20,000 बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब दूसरे अकाउंट के मेरे पास ऑप्शंस हैं। एज अ बिगिनर के लिए ये अकाउंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आप प्रो ट्रेडर हैं, आपको जो है कम कैपिटल में जो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, आप अकाउंट को पास कर लेते हैं, है ना, आप प्रॉपर सिस्टम से काम करते तो उनके लिए अकाउंट डेफिनेटली है। अब गाइस ये जो तीनों वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाई थी हाइपर ग्रोथ, हाई स्टेक और बूट कैम्प के लिए, इन तीनों वीडियोस में आपको डेफिनेटली आइडिया लगेगा कि बिगिनर्स के लिए कौन सा वाला मॉडल सही है। तो इन तीनों वीडियोस को आप ज़रूर देखना और कमेंट में आप मेरे को बताना वीडियोस कैसी लगी। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और सो गाइस इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस।